Hello students, how are you? Good morning. Welcome to the English class once again. And now as we were doing the grammar, so we'll take up a new topic that is adverbs. अब adverbs आपको समझते हो क्या होता है? adverb में देखो adverb किससे बना है? verb से. And what is a verb? Verb is क्रिया, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिया, जो एक्शन डोनेटिंग वर्ड होता है, जो ये बताता है कि कोई काम किया। तो क्रिया को जब हम हिंदी में डिफाइन करते हैं, हम क्या बोलते हैं? किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, उन शब्दों को क्या बोलते हैं? क्रिया। सो सेम वे वर्ब इज अ वर्ड विच डिनोट्स द एक्शन। जब उस एक्शन को किस तरीके से किया जा रहा है, कब किया जा रहा है, कहाँ किया जा रहा है, एक्शन को क्वालिफाई करने वाले जो वर्ड्स होते हैं, जो वर्ब को क्वालिफाई करते हैं, वो क्या होते हैं? एडवर्ब्स। एड समझते हो ना? एड मीन्स एडिशन, जोड़ना। वर्ब में कुछ एडिशन होना, वर्ब में क्वालिटी ऐड होना, वर्ब से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन और ऐड होना इज एडवर्ब। समथिंग एडेड टू अ वर्ब इज अ एडवर्ब। सो एक एडवर्ब वह शब्द होता है जो वर्ब या एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब के बारे में हमें अतिरिक्त सूचना देता है, विच प्रोवाइड्स अस द इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द एडवर्ब। नाउ जब हम एडवर्ब्स के काइंड्स देखते हैं, तो पहला एडवर्ब का काइंड क्या था? एडवर्ब ऑफ मैनर, मतलब जो भी एक्शन किया जा रहा है ना, हाउ और इन व्हाट मैनर इट इज बीइंग डन। लाइक व्हेन वी से शी स्माइल स्वीटली, स्माइल इज व्हाट? वर्ब, बट वो कैसे स्माइल कर रही है? शी स्माइलिंग स्वीटली। तो स्वीटली क्या है? उस स्माइल की क्वालिटी है, सो स्वीटली इज एडवर्ब। ओके, सेकंड वी मूव टू द एडवर्ब ऑफ प्लेस। सो सी, जब हम एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात कर रहे हैं, मीन्स इट शोज दैट वट एवर एक्शन हैज बीन डन, वेयर इट इज डन, वो एक्शन कहाँ पे किया गया। सो व्हेन वी टॉक ऑफ वेयर, तो वो होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। सो माय मदर इज वर्किंग देयर, ठीक है। सो वर्किंग इज व्हाट? वर्किंग इज वर्ब, एंड वेयर द मदर इज वर्किंग, देयर, तो वो देयर इज शोइंग द प्लेस, सो इट इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। Now we move to the adverb of time. Adverb of time means whatever action has been done when, जो भी action किया गया when it is done, कब। So देखो यहाँ पे she wakes up early, waking up, जगना क्या होता है? is an action, कब? when, that is early, she wakes up early, so early is what? early is the adverb. फोर्थ इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड नंबर, ठीक है। हाउ ऑफन, कितनी दफा, जैसे हम बोलते हैं ना, एक बार, दो बार, पांच बार, अक्सर, कभी नहीं, जो भी किसी एक्शन के होने की फ्रीक्वेंसी, दैट हाउ मेनी टाइम्स इट इज बीइंग डन, वो क्या होते हैं? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या फिर नंबर, दैट इज हाउ ऑफन एन एक्शन इज बीइंग डन। सो सी, शी ऑलवेज अटेंड्स स्कूल, ठीक है, शी ऑलवेज अटेंड्स द स्कूल। सो यहाँ पे देखो, ऑलवेज इज एन, अटेंड क्या है? अटेंड करना इज अ वर्ब, एंड ऑलवेज इज व्हाट? ऑलवेज इज एडवर्ब, ठीक है। कितनी बार स्कूल अटेंड करना? ऑलवेज, बार बार। हाउ ऑफन? ऑलवेज। सो ऑलवेज इज व्हाट? ऑलवेज इज द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड नंबर। Then we move to adverb of degree and quantity, ठीक है। degree and quantity is how much, in what degree, that is adverb of degree and quantity is how much, कितना, in what degree। जैसे we say she is rather busy, ठीक है, शी इज रादर बिजी। सो देखो, बिजी एक तरह से क्या है? हमारा एडजेक्टिव है, दैट इज वी कैन से वर्ब रादर। रादर मींस हाउ मच, कब, अक्सर, शी इज रादर बिजी। सो यहाँ पे रादर शो कर रहा है द डिग्री एंड हाउ मच, सो वी कैन से दैट इट इज द एडवर्ब ऑफ डिग्री एंड क्वांटिटी। Then we move to the adverb of reason. Adverb of reason means hence, therefore, कि कोई भी चीज होती है क्यों हो रही है। So when we say she is hence unable to come to school, to come is what? come is verb, and इसका adverb क्या है? hence. hence है reason, that she is hence unable to come to school. So this is showing the reason of this verb, so we can say that this is adverb of reason. Then we say the adverb of affirmation and negation, that is positive and negative adverb. So ये जो होते हैं ना adverbs, ये किसी कार्य के होने का समर्थन करते हैं या फिर ये उससे इनकार करते हैं, means either positive or negative. So she certainly attend the class.
अब यहाँ पे certainly is what positivity कि वो certainly ही क्लास अटेंड करती है. So attended तो क्या है verb है and certainly is adverb. यहीं पे हम अगर कोई negative adverb लेते so it would have been the adverb of negation and अगर positive है तो it is the adverb of affirmation. So basically it's a whole kind that is adverb of affirmation and negation. She certainly attended the class. Attended is the verb and certainly is the adjective. Now when we talk of interrogative adverbs, interrogative हमें पता है प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण प्रश्नवाचक जो basically question पूछने के काम आते हैं. So see how much, how often, how far, how much, where, when, how long, why, and manner, place, time, reason, इन सब के बारे में जो प्रश्न. How are you? ठीक है. So how is what? Adverb. Where do you play daily? Where is what? Where is the adverb? So basically जो question पूछने के काम में आ रहे हैं those are the interrogative adverbs. Then हम मूव करते हैं रिलेटिव एडवर्ब्स पे. So see relative means relative समझते हो हमारे संबंध होते हैं जिनसे, वो क्या होते हैं? रिलेशंस होते हैं. तो रिलेटिव एडवर्ब मीन्स संबंधवाचक क्रिया विशेषण. So these adverbs ना वेयर, व्हेन, व्हाई, ये क्या करते हैं? जो भी सेंटेंस होता है ना उसके दो पार्ट्स को दैट इज क्लॉजेस को साथ में जोड़ते हैं एंड साथ ही साथ ये एडवर्ब के जस्ट पहले आकर एंटीसीडेंट से संबंधित करते हैं. उसके जो एडवर्ब के जो तुरंत पहले एंटीसीडेंट होता है ना उससे उसको रिलेट करते हैं. जैसे कि देखो विद एग्जांपल, दिस इज द रीजन व्हाई आई हैव कॉल्ड यू. व्हाई इज व्हाट? व्हाई क्या है? एडवर्ब. ठीक है. एंड जस्ट उससे पहले एक एंटीसीडेंट दिया हुआ दैट इज ए क्लॉज जो है पूरा उसमें जो एंटीसीडेंट है रीजन. तो देखो वाई ने वर्ब को और एंटीसीडेंट को कनेक्ट करने का, रिलेट करने का काम किया. दैट इज व्हाई वी कैन से इट इज अ रिलेटिव एडवर्ब. दिस वे वी कैन से कि ये जो हमारा एडवर्ब का टॉपिक था इसमें 9 काइंड ऑफ एडवर्ब्स थे. कौन कौन से थे? विल क्विकली रिवाइज इट. Adverb of manner, second is adverb of place, third is adverb of time, fourth is adverb of frequency and number, fifth is adverb of degree or quantity, sixth is adverb of reason, seventh is adverb of affirmation and negation, eighth is interrogative adverbs and ninth is relative adverbs. Okay, fine. So with this we can say the topic adverb is complete. I hope it's well explained to you and when you will go through it you won't find any difficulties and you will understand it in a better way. Okay, so this was all for today's class and now we'll be meeting in our next class with a new topic. Till then, stay home, stay safe and just take care of yourself.